नेशनल इलेक्शन वॉच और एडीआर ने क्षेत्रीय पार्टियों को हर साल मिलने वाले चंदा को लेकर के एक जानकारी साझा की है, जारी की है। और हमारे साथ एडीआर के स्टेट कोऑर्डिनेटर सुधीर पाल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि झारखंड की जो रीजनल पार्टियां हैं, जेएमएम, आजसू और जेबीएम, जो बाबूलाल की पार्टी थी अब विलय कर गया है, उसको लेकर के क्या कुछ स्थिति है और अब तक किस किस मद में कितना जो है चंदा के रूप में इन पार्टियों को मिला है। सर, सबसे बड़ी जो पार्टी है झारखंड में जेएमएम, अगर क्षेत्रीय पार्टी की बात करें तो क्या स्थिति है? आप लोग जो वॉच करते रहते हैं, क्या है कितना? हजारीबाग जिला में एक ऐतिहासिक किसानों के समर्थन में एक रैली आयोजन किया गया है, ट्रैक्टर रैली। मैं चाहती हूँ कि आप भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें और किसानों का आवाज़ बुलंद करें। देखिए, हम लोगों के जानकारी का जो स्रोत है वो मूलतः दो स्रोत है। एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको हर साल अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है, और ये रिटर्न इसलिए फाइल करना पड़ता है चूँकि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को 100% टैक्स बेनिफिट या टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। और दूसरा, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इलेक्शन लड़ती हैं तो इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पर एक निश्चित समय सीमा में अपने इलेक्शन के डोनेशंस, इलेक्शन के दौरान जो डोनेशन मिले, जो खर्च हुए, उसका ब्यौरा जो है पार्टीवार भी और कैंडिडेट वार भी देना पड़ता है। तो इन दोनों स्रोतों से जब हम लोगों ने जानकारी ली तो देश भर के 52 पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानकारी हम लोगों को मिल पाई है, और 52 में से 50% पॉलिटिकल जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खासकर मैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, 52 में से 26 यानी 50% पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो ईसीआई का डेडलाइन है उस डेडलाइन को मीट नहीं किया। मेरा दो ऑब्जर्वेशन यहाँ है कि आप सारे लोग जानते हैं कि इलेक्शन के दौरान खासकर जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं, जिनको वोट बहुत कम मिलता है, खासकर वैसे प्रत्याशियों के मामले में हम सारे लोगों ने देखा है कि हर बार अगर ये प्रत्याशी अपना इलेक्शन एक्सपेंडिचर टाइमली सबमिट नहीं करते हैं या सबमिट नहीं करते हैं तो ऐसे प्रत्याशियों को अगले चुनाव में खड़ा होने से डिबार किया जाता है इलेक्शन कमीशन की ओर से। तो इसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन के पास ये ताकत है, तभी वो किसी कैंडिडेट को डिबार कर रहा है। लेकिन अगर 52 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ में से 26 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अब तक जो आज की तारीख तक अगर सूचना नहीं दी है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देश में आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ऐसी कोई ईसीआई ने ऐसा कोई कदम उठाया हो। सर, ये जो पॉलिटिकल पार्टियों को जो चंदा मिलता है, एक तरीके से पब्लिक को भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि किस पार्टी को, जिसको वो चाह रहे हैं या फिर जिसके विपक्ष में वो वोट करते हैं, उसको कहाँ से पैसा मिल रहा है। जो हमेशा आए दिन जो प्रचार प्रसार चुनाव में होता है, लोगों के मन में एक उत्सुकता भी रहती है कि ये जो एरोप्लेन वगैरह जो घूमते रहता है, हवाई जहाज नीचे से पब्लिक देखती है, वो किसके पैसे से जो है वो लोग घूमते हैं। तो सीधे तौर पे हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जेएमएम को कितना पैसा, जो जेएमएम ने जो अपना सार्वजनिक किया है ईसीआई के सामने, उसके मुताबिक एडीआर जो निगरानी कर रही है, कितना पैसा मिला है और कहाँ से मिला? देखिए, जो इन्होंने जो इनकी ऑडिट रिपोर्ट कहती है, या ईसीआई के साइट पर तो जेएमएम का ऑन टाइम रिपोर्ट गया है, और इस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जितना इन्होंने डिस्क्लोज़ किया है, अब चूँकि ऑफिशियल इनका स्टेटमेंट है, ऑफिशियल इनका ऑडिटेड रिपोर्ट है, इसलिए आप इसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो मोटा अंदाज़ा ये है कि जितना इनका इनकम है उसमें एक सीट पर भी ये चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव जितना एक्सपेंसिव है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और चुनाव के दौरान जितना हेलीकॉप्टर उड़ता है या जितने खर्च होते हैं, ये पैसा कितना है? अब इनके हिसाब से ये मोटे तौर पर 2 करोड़ के आसपास इनका जो ईसीआई साइट पर इन्होंने जमा किया है उसके हिसाब से 20,000 के ऊपर वाली जो राशि है उसको ले जी। और इंटरेस्टिंग ये है कि चूँकि जो हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है
उसका 29C और इनकम टैक्स का जो एक्ट है, ये दोनों एक्ट में ये कहा गया है कि 20,000 से ऊपर के कंट्रीब्यूशन का ही ब्यौरा देना है। तो हर पॉलिटिकल पार्टीज इसका लाभ उठाती है, लेकिन आप और कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज ने 20,000 से कम चंदा वालों का भी सूची जो है इसी राज ठाकरे की भी पार्टी ने अपनी की भी पार्टी ने उपलब्ध कराया है। तो 20,000 से नीचे जो कंट्रीब्यूशंस हैं, तो उसका चूंकि ब्यौरा आपको नहीं देना है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खासकर बसपा जैसी पार्टी की, जहां 100% उनका पैसा जो है अज्ञात सोर्स से है। अज्ञात सोर्स कहने का मतलब कि चूंकि उन्होंने 19,999 का ही कंट्रीब्यूशन दिखाया या 18,000 का दिखाया। इससे पहले कि हम लोग दूसरे स्टेट की बात करें, ये जो जेएमएम को जो 2 करोड़ रुपया जो चंदा के रूप में मिला है और जिसको सार्वजनिक भी किया गया है पार्टी की तरफ से, ये पैसा कहाँ से आया है? झारखंड के लोग दिए हैं या फिर बाहर से पैसा आया? जैसे आम आदमी पार्टी का हम लोग एडीआर की पूरा हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें पता चला कि विदेशों से भी पैसा आया है। जेएमएम को कहाँ से पैसा? ये तो मैं कह रहा हूँ कि जेएमएम उस सूची में शामिल है जिसमें 20,000 से ऊपर के डोनेशंस का पैन भी नहीं दिया गया है। तो अगर पैन नंबर नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ जो कानून है, 2 तरह के कानून हैं। एक तो कि 2,000 से ज़्यादा का अगर आप कोई डोनेशन लेते हैं कैश पे, तो वो टैक्सेबल होगा, कैश में अगर लेते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर चेक से, माने 2,000 से ऊपर के जो भी डोनेशंस हैं, वो आपको चेक से ही लेना होगा, आपने जो कानून बनाया है। तो मेरा कहना है कि 20,000 या 2,000 से ऊपर के जो भी डोनेशंस हैं या 20,000 से ऊपर के जो भी डोनेशन हैं, उसका ब्यौरा आपको देना है। और जब हम ब्यौरा देते हैं तो आपको बजाप्ता वो व्यक्ति, वो कंपनी, उसका नाम, उसका पता, उसका पैन नंबर अनिवार्य तौर पर आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं, आपको हमको कोई भी 20,000 से ऊपर का पेमेंट होता है तो आप उससे पैन की डिमांड करते हैं। लेकिन जेएमएम ने जो रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से जो कंट्रीब्यूशंस उनको मिले हैं, उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूटर्स का ब्यौरा नहीं दिया है, उनका पैन नहीं दिया। ये डाटा क्षेत्रीय दलों का जारी किया गया है एडीआर के तरफ से। झारखंड में अच्छे मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं सुदेश महतो, उनकी पार्टी ने क्या सार्वजनिक किया है डाटा, और अगर किया है तो उनको कितना पैसा मिला? देखिए, आजसू और जेवीएम जो बाबूलाल की पार्टी हुआ करती थी, इन दोनों का भी अननोन सोर्स जो है, और ये केवल इन दोनों का नहीं, माने बाई एंड लार्ज अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कंट्रीब्यूशंस के सोर्स हैं वो अननोन सोर्स हैं। नेशनल एवरेज अगर आप देखिएगा तो 80+% जो पैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किस ये के हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो वो अननोन सोर्स से ही है ना। तो आजसू भी उससे बाहर नहीं है, उन्होंने भी ये नहीं बताया है कि 20,000 से ऊपर के हमारे कंट्रीब्यूटर्स कौन हैं। अपनी डाटा सार्वजनिक की है ईसीआई के सामने? आजसू का जस्ट मुझे चेक करना होगा, लेकिन जे डाटा हम लोगों के पास है, जो दर्शक हम लोगों को देख रहे होंगे वो ये जानना चाहेंगे। ईसीआई में अपने इलेक्शन का ब्यौरा आज की तारीख तक नहीं डाला है। हालांकि जेबीएम की तरफ से डाल दिया गया है, 18-19 का जो वित्तीय जेएमएम की तरफ से डाला गया है, जेबीएम की तरफ से जी नहीं है, वो अब बाबूलाल विलय कर दिए हैं भाजपा में, दिए हैं, है ना। जस्ट मैं चेक कर ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आजसू ने अभी जस्ट हम लोग देख ही रहे थे, हाँ, नॉट अवेलेबल इन ऑन ईसीआई वेबसाइट। आजसू ने चूँकि लोकसभा चुनाव भी हो गया, विधानसभा चुनाव भी हो गया और समय सीमा भी खत्म हो गई है, तो आज की तारीख तक मैंने ऑन रिकॉर्ड अगर आप देखें तो ईसीआई के वेबसाइट पर आजसू क्या ब्यौरा नहीं उपलब्ध है। बाबूलाल जी की पार्टी जब जेबीएम जब स्वरूप में थी तो उस समय बाबूलाल को कितना चंदा मिला, जेबीएम पार्टी को कितना मिला जो उन्होंने ईसीआई को सबमिट किया? लगभग 1.25 करोड़ के आसपास जो रिकॉर्ड है, 1.13 या 1 कुछ होगा, लगभग 1.25 करोड़ मान लीजिए कि 18-19 में
18-19 के जो हम लोग डाटा दे रहे हैं 18-19 का डाटा। पार्टी को 1.25 करोड़ रुपया 18-19 में चंदा मिला, चंदा के रूप में, और जेएमएम को 2 करोड़ रुपया मिला, और आजसू के तरफ से अब तक कुछ। हाँ हाँ, तो लेकिन 91% जो स्रोत हैं वो अब भी अननोन है। बाबूलाल जी की पार्टी को जो चंदा मिला, और बाबूलाल जी की पार्टी का और एक इंटरेस्टिंग रहा कि इनका इलेक्शन से ज़्यादा खर्च एडमिन पर है। मीन्स सामान्यतः हम लोग मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा खर्च जो है वो इलेक्शन कैंपेन में होता है, लेकिन बाबूलाल संगठन के कामकाज में बाबूलाल की पार्टी ने ज़्यादातर खर्च की। संगठन का काम मानिए, जिसको प्रशासनिक खर्च आप कहते हैं, इलेक्शन में इनका खर्च जो है प्रशासनिक खर्च की तुलना में कम है। एडीआर के स्टेट कोऑर्डिनेटर सुधीर पाल जी थे, जो बता रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टियों ने जो ईसीआई को जो अपना डाटा सार्वजनिक किया है, उसके अनुसार झारखंड की तीनों राजनीतिक पार्टियां, हालांकि जेबीएम अब बीजेपी में विलय कर चुका है, लेकिन चूंकि ये डाटा 18 और 19 का सार्वजनिक किया गया है, उसके अनुसार ये जानकारी हम लोग आपके सामने साझा कर रहे थे। शुक्रिया। हजारीबाग जिला में एक ऐतिहासिक किसानों के समर्थन में एक रैली आयोजन किया गया है, ट्रैक्टर रैली। मैं चाहती हूँ कि आप भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें और किसानों का आवाज़ बुलंद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in